देखिए ये केवल एजुकेशनल पर्पस से वीडियो है, इसका हकीकत से लेना देना नहीं है कि कोई ट्रेड करे। बस केवल मेरा एक मोटो है कि आपको कम पैसे में अगर लर्निंग करनी है, आप पहले समझिए फिर इसके बाद ले सकते हैं। और अगर यही देखा जाए तो एट द मनी की अगर हम पुट या कॉल खरीदेंगे थोड़ा सा वो कॉस्टली पड़ती है। तो बस इस वजह से ये हमने ऐसा किया हुआ है। अभी 5 मिनट के चार्ट भी आप देख लीजिए, टारगेट लगाया गया, देखते हैं कहाँ तक मिलता है। अब एंट्री हमारी 39-40 रुपये के आसपास की है। अब अगर देखा जाए तो 5 रुपये का मेरा एसएल था, जो कि 1:1 तो मिल चुका है। अब देखते हैं कि ये टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है। बस इस तरह से ही हमें लर्निंग देखनी होती है। अब ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि इसको ब्रेक डाउन कर ही देना चाहिए। ये जो अभी इस जगह पोजीशन 800 के आसपास है, तो ये ब्रेक डाउन करेगा और हो सकता है कि ये 800 का ब्रेक डाउन कर दे। लेकिन देखते हैं, अभी गैप है करीब 20 पॉइंट का तो है ही है सेंसेक्स में। तो ये प्रीमियम हमारा 1:1 का तो चल ही रहा है, प्रॉफिट लॉस जो कुछ भी है इस पर। देखते हैं ये 1:2 का मिलता है कि नहीं, क्योंकि 5 पॉइंट का ही एसएल था। तब तक के लिए वीडियो तो चल ही रहा है ना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो पेशेंस है इसमें, क्योंकि सेंसेक्स में एक और कमी है कि जहाँ पर आप एंट्री अगर ये सोच के लेते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो अगले ही कैंडल में वो रिवर्स भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ इसका एक फिनोमिना ही है, इस तरह का काम करता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सेंसेक्स में जब कभी भी हमें ट्रेड लेना है तो हमेशा सपोर्ट पे लेने की कोशिश करिए। कहीं पर भी सपोर्ट बन रहा है, मान लीजिए इस जगह ईएमए का सपोर्ट दिख रहा है और बार बार यहाँ से देखिए विक बना रहा है, तो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है मार्केट। तो हमारी एंट्री यहीं होनी चाहिए, ना कि इस पॉइंट पे होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कहीं हम करेंगे तो फिर वो दिक्कत करता है, वहाँ डिके होता है वहाँ। अब मान लीजिए यहाँ मैंने 45-46 पे ले लिया, ये सोच के कि एक ग्रीन कैंडल बनी है, अब अगली आएगी। तो बस समस्या इसी जगह है कि जैसे ही वो नीचे आती है, रिवर्स होती है, तो हमें हड़बड़ी होने लगती है कि यार कहीं लॉस ना हो जाए, बड़ा लॉस ना हो जाए। लेकिन हम जब सपोर्ट पे लेते हैं तो वहाँ पर हमारा एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि अगर रिवर्स भी होगा तो ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं होगा। और यहाँ ये क्या है कि अभी जैसा कि बताया ना कि इसका सेंसेक्स का फिनोमिना ही इस तरह का बना है प्रीमियम का, कि एक कैंडल ग्रीन आएगी, दूसरी कैंडल ज़्यादातर केस में अगर साइडवेज मार्केट है तो वो फिर रेड ही आ जाएगी। तो ये भी देखना होता है। आप देखिए इस जगह पर मार्केट सपोर्ट लेने लगा, क्योंकि ये एक हैमर टाइप की कैंडल बन रही है। तो ये सपोर्ट के पास अगर हैमर बनती है तो ये भी एक सपोर्ट का इंडिकेशन होता है। जैसे कि बताया था कि ये ब्रेक करेगा, अभी नहीं थोड़ी देर बाद कर सकता है, करेगा ज़रूर। आप देखते हैं कितनी देर में करता है। तो ट्रेड लेने का, अब जैसे मान लीजिए ये ट्रेड लिया था, अब हमारा ट्रेड जिस जगह पर था तो अब नीचे नहीं गया, तो क्या करना है हमको, बस इसी जगह कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना है। क्योंकि मार्केट ने ब्रेक नहीं किया तो अब हमें एसएल देने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं है कि एसएल हमें देना है, क्योंकि हमारी थ्योरी ये थी कि इसको ये ब्रेक कर देगा। उसने ब्रेक नहीं किया। अभी लगभग 1 मिनट 21 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, तो इस पूरी कैंडल तक हम वेट कर लेते हैं, 1-1.5 मिनट और वेट कर लेते हैं। तब तक अगर ये एसएल हमारा चला जाता है तो चला जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बड़ा एसएल अब नहीं देना, क्योंकि हमारा व्यू तो ये था कि मार्केट इसके नीचे अब नीचे चला जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया। तो फिर हमारा तो बेस्ट यही है कि अपना कॉस्ट टू कास्ट निकल जाते हैं, क्योंकि ट्रेड को फिर होल्ड करना कि ये जाएगा बाद में जाएगा तब तक होल्ड करें, ये तो बेवकूफ़ी होती है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा विज़न क्या था। हमारा विज़न ये था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी हमारा एसएल नहीं गया तो हम उसी जगह पर रुके हुए हैं। तो कोई बात नहीं, जब तक हमारा एसएल इंटैक्ट है तब तक हम मार्केट में रुके हुए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया है, बस यही सबसे बड़ी लर्निंग है। अब यहाँ देखते हैं कितनी देर रुकती है। अब जैसा कि सिनेरियो बन रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों जगह, तो उससे तो यही लगता है कि इसको आज ये ब्रेक डाउन कर देना चाहिए। और अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो 100-200 पॉइंट तो मार्केट नीचे चली ही जाएगी। अब एग्जैक्ट कितनी जाएगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो थ्योरी है
जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है। देखिए अभी तक ये हमारा एसएल नहीं गया है, अभी हम मार्केट में रुके हुए हैं। जो एक ग्रीन कैंडल बन रही थी, हैमर टाइप बन रही थी, अब वो ना बन के यही होता है कि हमें 5 मिनट तक रुकना चाहिए। अगर कैंडल 5 मिनट की देख रहे हैं तो उस पूरी कैंडल तक वेट करना है हमको। क्या पता वो ग्रीन बनती है कि रेड बनती है। इस तरह से हमें देखना होता है मार्केट को। मार्केट एनालाइज करते हैं अगर हम किसी भी चीज़ को लेके कि ऐसा होगा, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से फिर उतना इंतज़ार हमें करना ही है। यही पेशेंस होता है कि अगर हम पेशेंस नहीं रख सकते तो फिर एंट्री करना भी बेवकूफ़ी होती है, नहीं करना चाहिए। और ट्रेड हम कहते हैं कि 1 लो, 2 लो, 4 लो, 10 लो, जितना भी आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। मतलब मेरा कहने का ये नहीं कि आप 10 ट्रेड ले, तो 10 ट्रेड का सेंस ये है कि अगर आपको सही सेटअप दिख रहा है और आप ग्रीड नहीं करते, आप बिल्कुल सही जगह ले रहे हैं, प्रॉफिट में हैं, तो आप फिर 2-4 ट्रेड एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपनी कैपिटल को वाइप आउट कर दें, ये नहीं करना है आपको। तो सबसे बड़ी लर्निंग तो यही है कि हमें कैपिटल बचा के रखना है। अब देखिए ये कैंडल फिर से ग्रीन कैंडल बन रही है, जबकि अभी तक ऐसा, हाँ, अब हम दोबारा ट्रेड में एंट्री तभी करेंगे ये जो प्रॉपर यहाँ से ब्रेकडाउन दे देगा और एक कैंडल क्लोज हो जाएगी। यही एक लर्निंग है, देखते हैं क्या होता है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो लर्निंग पर्पस से हम डालते रहेंगे यूट्यूब पे, जिसका हमारा बिल्कुल से ये मतलब नहीं है कि कोई हमारे कहने के अनुसार ट्रेड करे, वो सीखे। हमारा बस इतना कहना है कि आप यहाँ सीखिए, सीखने के बाद आपको लगे कि हाँ ट्रेड लेना है, अपने रिस्क पैटाइज के अनुसार आपको लगे कि आप इतना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये एफएनओ मार्केट में, अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो वेरी 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 रिस्की एंड हाईली वॉलेटाइल मार्केट। तो यहाँ पर आप अपनी कैपिटल का तो विशेष ध्यान रखना है कि उसको कैसे हमें मैनेज करना है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ट्रेडिंग में, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं और उसमें भी बाइंग करते हैं, तो 2-3 चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली, आपकी सही जगह एंट्री होनी चाहिए। अगर एंट्री आपकी सही जगह नहीं हुई है, गलत एंट्री हो गई है, फोमो में आपने हायर प्राइस पे ख़रीद लिया है, तो आप ये यकीन मानिए कि वहाँ पर आपको, अगर एक भी कैंडल रिवर्स होती है तो आपको वहाँ पर घबराहट सी होने लगती है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो एंट्री है वो राइट पॉइंट पे होनी चाहिए। देखिए हमने जहाँ पर ट्रेड पिक किया था उस जगह से आप देखिए बार बार रिवर्सल आ रहा है, मतलब रिजेक्शन ले रही है, अभी भी हमारा एसएल अपनी जगह इंटैक्ट है। इसका मतलब हमने जो एंट्री ली है वो बहुत ही सोच समझ के ली है। इनिशियली स्टेज पे हमने 40 रुपये के आसपास एंट्री उठाई है, जिस पे हमारा 35 रुपये का एसएल, 35 रुपये का एसएल था, 5 पॉइंट का, जो कि अभी तक नहीं आया, और जबकि 1:1 48 रुपये तक प्रीमियम गया है। फिर से देखिए आपकी 45-46 का प्रीमियम चल रहा है। बस लर्निंग में यही है, ये लाइव मार्केट में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को, सिर्फ ये समझाने के लिए कि आप देखिए। और ये सेंसेक्स का चार्ट है, आज कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो देखिए बस सबसे बड़ी चीज़ आपको यही ध्यान रखना है, लर्निंग, लर्निंग और एक्सपीरियंस। क्योंकि जो एक्सपीरियंस है सिखाएगा ना आपको, वो हमारे जैसे लोग केवल यूट्यूब पे वीडियो डाल के सिखा सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से ही सीखेंगे, गलतियां करेंगे। जितनी ज़्यादा गलतियां होंगी उतना ही आप फिर सीखेंगे। अब देखिए इसके लिए सेंटीमेंट बहुत ज़रूरी है समझना कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। रैंडमली ट्रेड कहीं पर नहीं लेना है आपको। आप ट्रेड लीजिए और अपने सेल तक रुकिए, देखिए, क्योंकि हमारा व्यू ये है। अभी मार्केट में 12:29 12:30 हो रहा है। हमारा मार्केट में व्यू यही है कि ये इसको ये ब्रेक डाउन कर देना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। बैंक निफ्टी भी आज नेगेटिव है, निफ्टी भी बार बार 26,100 के आसपास आ रहा है, वो भी ब्रेक डाउन करने का सोच रहा है बार बार। तो वहाँ से भी उम्मीद है, आप टाइम नोट कर लीजिए, देखिएगा, हो सकता है कि आज 26,100 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है, ये ब्रेक डाउन करने की पूरी संभावना है। अब नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन जो हमारी एनालिसिस है, जो हमारी लर्निंग है, या जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से इसको
कर देना चाहिए। अभी बड़ी सी कैंडल देखिए, लर्निंग के हिसाब से ये हमारी बात हुई थी कि ये ब्रेक डाउन कर देना चाहिए, और ये ब्रेक डाउन आ गया हुआ है। और प्रीमियम आप देखिए कितना जंप मार रहा है। ये जो टारगेट हम लोगों ने सेट किया था 1:2 का, तो वो टारगेट तो मिल चुका है। अगला टारगेट 1:3 मिल पाता है कि नहीं, अब ये देखिए, ये लर्निंग पर्पज़ से वीडियो डाला गया था आपको ये समझाने के लिए। देखिए, ये देखिए, जो वाइल्ड मूव की बात करी थी, अब देखिए कितना 60 पहुंच गया। हमने पहले ही बोला था कि ये इस तरह से ये मार्केट देखिए आप 60, 63, 64 तक का प्रीमियम ये जंप मार गया। तो आप देखिए लर्निंग, ये मार्केट देखिए नीचे ही चला आ रहा है। ये होती है काबिलियत आपकी लर्निंग पर। जब आप एक्सपीरियंस होते हैं, जब आपने काफ़ी ट्रेड किए होते हैं, जब टाइम दिया होता है मार्केट को, खूब सारा समय दिया होता है, तो बेहतर रिजल्ट तभी आपको मिलते हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने है रिजल्ट। अब ये बेस्ट ट्रेड तो है ही, अगर आपको ये पहले से पता है कि क्या होने वाला है मार्केट में, तो आप अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत मेहनत, पेशेंस, और सबसे बड़ी चीज़ लर्निंग। अगर मान लीजिए मुझे ये बात पता नहीं होती, क्योंकि ये लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं हम वीडियो को, ऐसे तो है नहीं कि हमने बाद में बना दिया, लाइव मार्केट में ही बताया हुआ है आपको। आप देखिए किस तरह से आप इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, बैंक निफ्टी भी ब्रेक डाउन कर दिया हुआ है, और निफ्टी 50 भी। मैंने बोला था बार बार कि 26,100 को आज ही ब्रेक कर देगा, और देख लीजिए अब इस समय 26,080 के आसपास चल रहा है। तो आप, मैं इधर दिखा देता हूँ, ये देखिए निफ्टी, देखिए निफ्टी 26,082, ये एक सपोर्ट था। इसके ही बारे में हम बात कर रहे थे कि ये आज ही ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए, और ब्रेक डाउन आ भी गया। आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी में भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में भी ब्रेक डाउन आ जाना चाहिए सपोर्ट। ये देखिए आप, ये आज का सपोर्ट बन रहा था, और जो कि वो भी ब्रेक डाउन हो गया है। तो ये हम कैसे बता पाए आपको, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है। आप इसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल में। आप वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और चैनल को ग्रोथ कराइए, क्योंकि अभी हमने इसको शुरू किया है, तो आप लोगों का सहयोग तो ज़रूरी है।